नमस्कार। विषय एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, कोड EL 302, यूनिट 1, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, सब यूनिट 1.1, इंटरनल आर्किटेक्चर, पार्ट 4, इंटरनल रजिस्टर्स। आज हम इंटरनल रजिस्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। 8086 के इंटरनल रजिस्टर्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर ऑफ 3 टाइप्स। नॉर्मली 3 तरह के इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं: सेगमेंट रजिस्टर्स, जनरल पर्पज रजिस्टर्स एंड पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। पहला, सेगमेंट रजिस्टर्स। 4 16-bit segment registers are there in bus interface unit। जो बस इंटरफेस यूनिट हमने अध्ययन करी थी उसमें हमने देखा था कि 4 16-bit सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। इनके नाम हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट ES, कोड सेगमेंट CS, स्टेट सेगमेंट SS एंड डेटा सेगमेंट DS। These registers are used to store upper 16-bit of 20-bit memory address of corresponding memory segment known as segment base address। जैसा कि हमने देखा है, इन 4 सेगमेंट्स में हम 8086 की मेमोरी को डिवाइड करते हैं। तो इन हर सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, जो कि उसका बेस एड्रेस कहलाता है, वो बेसिकली 20 बिट्स का मेमोरी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मेमोरी एड्रेसिंग 20 बिट्स की होती है, 20 बिट एड्रेस होगा। लेकिन जो हम स्टोर करते हैं इन रजिस्टर्स में, क्योंकि इनकी कैपेसिटी 16 बिट ही है, तो ये 16 बिट डेटा स्टोर करेंगे। तो जो 20 बिट एड्रेस है उसका अपर 16 बिट हम इन सेगमेंट में स्टोर करते हैं। और जो लोअर 4 बिट्स है, तो जब वो एड्रेस जनरेट होता है बेस सेगमेंट्स के साथ ऑफसेट एड्रेस ऐड होकर, तो ऑटोमेटिकली लोअर 4 बिट्स के लिए 0 प्लेस होकर वो फिजिकल 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। तो ये सेगमेंट्स जो हैं रजिस्टर्स, ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का, ये सेगमेंट रजिस्टर्स अपने करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बेस एड्रेस, अपर 16 बिट बेस एड्रेस को स्टोर करने का काम करते हैं। इसी तरह सेकंड है जनरल पर्पज रजिस्टर्स। EU हैज 8 जनरल पर्पज रजिस्टर्स, जिनके नाम है लेबल्ड एज AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH एंड DL। ये 8 हैं जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं। इसमें दीज रजिस्टर कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ 8 बिट डेटा। ये सब अलग अलग 8 बिट डेटा अगर आपको स्टोर करने हैं तो ये सभी अलग अलग काम में लिए जा सकते हैं। द AL रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द अक्यूमुलेटर। AL रजिस्टर्स को हम अक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो इट हैज सम फीचर्स दैट द अदर जनरल पर्पज रजिस्टर्स डू नॉट हैव। तो और जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं उनसे हटकर इसमें और फीचर्स भी होते हैं। जैसे हमने 8085 में भी देखा था, अक्यूमुलेटर सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही यहाँ भी है। ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये कैन बी यूज टुगेदर टू स्टोर 16 बिट डेटा। जैसे 8085 में था, जो जनरल पर्पज रजिस्टर से BCDE इनके पेयरिंग हो सकती थी। उसी तरह यहाँ भी ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ये आपस में ग्रुप टुगेदर या पेयर्स बना सकते हैं 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए।
तो ये जो इनके एक्सेप्टेबल ग्रुप्स हैं वो इस तरह बनेंगे। AH AL के साथ ग्रुप बना सकता है, उसको ग्रुप्ड, ये जो 16 बिट रजिस्टर है इसको हम AX के नाम से जानते हैं। इसी तरह BH और BL का जो ग्रुप बनेगा उसको BX के नाम से जानते हैं, BX रजिस्टर। तो ये 16 बिट रजिस्टर पेयर है। इसी तरह CH CL को CX और DH एंड DL को DX के नाम से जानते हैं। These registers are used for temporary storage of data. Temporary, the advantage is that since the data is already in the EU, it can be accessed much more quickly than external memory. तो टेम्परेरी रजिस्टर में डेटा स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है कि इनको एक्सेस करने के लिए हमें माइक्रोप्रोसेसर से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये EU के अंदर ही डेटा है तो इनको तुरंत ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेमोरी एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा तो आपकी सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, तो इसलिए हम टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, जो तीसरे टाइप के रजिस्टर्स हैं वो कहलाते हैं पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स होल्ड्स द 16 बिट एड्रेस और ऑफसेट ऑफ द नेक्स्ट कोड बाइट विद इन दिस कोड सेगमेंट। दिस इज, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स में 16 बिट ऑफसेट एड्रेस होता है उसी कोड सेगमेंट में, ताकि नेक्स्ट बाइट को फैच किया जा सके। ये जो 16 बिट एड्रेस है ये आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का ये ऑफसेट एड्रेस, ये सेगमेंट बेस एड्रेस के साथ मिलकर आपका 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जिससे आप रिक्वायर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से डेटा ला या ले जा सकते हैं। This is added to the segment based address in CS to produce the required 20 bit physical address। तो जो आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो 16 बिट ऑफसेट है एड्रेस, वो कोड सेगमेंट के बेस एड्रेस के साथ मिलकर ऐड होकर 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर इज कंटेंड इन BIU। जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है वो इन कोड सेगमेंट्स के साथ BIU में ही, BIU का एक पार्ट है या BIU में रहता है। दूसरा जो पॉइंटर रजिस्टर है वो स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इन EU। अब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर किस में है? EU यानी एग्जीक्यूशन यूनिट। contains 16 bit offset where a word was most recently stored on the stack segment called the top of the stack। ये जो स्टैक पॉइंटर है वो 16 बिट ऑफसेट एड्रेस रखता है किसका? कि जो स्टैक सेगमेंट है जहाँ की सब रूटीन प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं, उसका जो मेमोरी का टॉप है जहाँ सबसे रिसेंट वर्ड स्टोर किया गया है, उसका एड्रेस आपके इस स्टैक पॉइंटर में होगा, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। और इसका भी वही फिजिकल एड्रेस जो आपका स्टेट सेगमेंट का बेस एड्रेस है उसके साथ ऐड होकर 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। इसको हम इस एग्जांपल से और समझ सकते हैं क्लियरली। जैसे अगर स्टेट सेगमेंट का बेस एड्रेस है 2710 और आपका स्टैक पॉइंटर में कंटेंट है जो टॉप ऑफ द स्टैक लास्ट वर्ड स्टोर हुआ था उसका है 1AC2, तो ये ऑफसेट इस स्टेट सेगमेंट्स के साथ किस तरह ऐड होता है? तो आप यहाँ देखेंगे कि ये शिफ्ट है ना, इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता है और जो
ये 16 बिट है और ये 16 बिट है, तो स्टैक पॉइंटर शिफ्टेड है राइट्स की तरफ। और ये जो लोअर, ये क्योंकि अपर 16 बिट एड्रेस है, तो इसमें जो ये लोअर एड्रेस है वहाँ हम ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑटोमेटिकली इन 4 बिट्स पर जीरोज प्लेस करता है। ये जो सारी डेटा हम यहाँ लिख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल में है। तो हेक्साडेसिमल में कि एक डिजिट 4 बाइनरी बिट्स को बताती है, तो यहाँ 5 डिजिट्स काम में आई हैं तो 20 बाइनरी बिट्स के इक्विवेलेंट है। और इसी तरह ये स्टैक पॉइंटर एक्चुअली इसमें सेगमेंट में, स्टैक सेगमेंट में ये अपर 16 बिट ही स्टोर है। सिस्टम अपने आप जब इनको ऐड करता है तो लोअर 4 बिट्स की जगह 0 प्लेस कर देता है, 4 जीरोस बाइनरी में प्लेस करता है और इसको शिफ्ट करके ऑफसेट करके इसको SP के साथ ऐड करता है। और इस तरह ये 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। इन दोनों को अब ऐड करने पर ये जो 02 ऐड होगा 2 में C ऐड होगा, हेक्साडेसिमल में है तो C के बाद D एंड E, इसी तरह A में 1 ऐड होगा तो A के बाद B, 7 में 1 ऐड होगा तो 8 और 2। तो इस तरह आप यहाँ देखेंगे कि स्टेट सेगमेंट का बेस एड्रेस और स्टैक पॉइंटर का कंटेंट मिलकर किस तरह 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। EU also contains the following 16 bit registers other than स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तो हमने देखा था कि वो तो BIU में है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स और इसके अलावा जो नीचे ये 3 रजिस्टर बताए गए हैं ये EU का पार्ट है, यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर होते हैं। इसमें पहला है बेस पॉइंटर BP रजिस्टर, दूसरा है सोर्स इंडेक्स SI रजिस्टर और तीसरा है डेस्टिनेशन इंडेक्स DI रजिस्टर। These registers are mainly used to hold the 16-bit offset of a data word in one of the segment, but ये भी उसी स्टेट पॉइंटर रजिस्टर की तरह ये 3 रजिस्टर्स भी 16 बिट ऑफसेट एड्रेस रखते हैं किसी भी सेगमेंट का और उसके साथ फिर मिलकर फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। बट दीज रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा जस्ट एज द जनरल पर्पज रजिस्टर। तो इनका इसके अलावा दूसरा बेसिक यूज क्या है कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स के साथ जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह ये भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के काम में लिए जा सकते हैं। तो ये इनका एक एडेड एडवांटेज हो गया इन 3 रजिस्टर्स का, जो कि बेस पॉइंटर रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स। ये फिजिकल वो ऑफसेट एड्रेस तो रखते ही रखते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट के बेस एड्रेस के साथ मिलकर जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, साथ के साथ ही जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह भी काम में लिए जा सकते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन। ये जो मेमोरी का सेगमेंटेशन है वो हम 8085 में नहीं करते थे, लेकिन यहाँ 8086 में कर रहे हैं। उसका एडवांटेज क्या है? द सेगमेंट ऑफसेट स्कीम रिक्वायर्स टू स्टोर ओनली 16 बिट इंस्टेड ऑफ 20 बिट। तो 20 बिट जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है किसी भी मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए, उसकी जगह हम 2 पार्ट में सेगमेंट्स और ऑफसेट रजिस्टर्स में उनको स्टोर करते हैं 16 बिट की फॉर्म में, और उनसे फिर 20 बिट एड्रेस जनरेट करते हैं। तो एक्चुअल में हमें जो डेटा स्टोर करना है वो 20 बिट का नहीं होकर कितना है, 16 बिट का ही डेटा हम स्टोर करते हैं। तो ये आपके काफ़ी मेमोरी डेटा
सेविंग है, 20 की जगह आप 16 बिट स्टोर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दिस मेक्स 8 बिट एंड 16 बिट वाइड मेमोरी बोर्ड इंटरफेस ईजियर विद 16 बिट रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जो 8 बिट और 16 बिट के मेमोरी बोर्ड्स होते हैं उसका इंटरफेस इस 16 बिट के साथ किया जाना काफ़ी आसान है, क्योंकि 8 बिट 16 बिट 2 ये सभी बाइनरी की पावर्स के बढ़ने के साथ, या 2 की पावर 3 8 बिट होता है, 2 की पावर 4 16 बिट होता है, तो इनको असेस करना, एक दूसरे के साथ इंटरफेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम सेवरल यूजर्स शेयर ए CPU। टाइम शेयरिंग सिस्टम में अगर एक ही यूजर एक ही सिस्टम को कई यूजर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है, जिसमें एक ही CPU कई यूजर्स काम में लेते हैं अलग अलग टाइम पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है उनमें, मिली सेकेंड्स की रेंज में। तो सेगमेंटेशन मेक्स इट इजी टू स्विच फ्रॉम वन यूजर्स प्रोग्राम टू अनदर यूजर्स प्रोग्राम। तो एक यूजर के प्रोग्राम से दूसरे यूजर्स के प्रोग्राम में शिफ्ट होना सेगमेंटेशन के द्वारा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। थर्ड क्या है, इट इज़ इजी टू कीप यूजर्स प्रोग्राम एंड डेटा सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। सेगमेंटेशन स्कीम के द्वारा हम यूजर्स के प्रोग्राम और डेटा को सेपरेट रख सकते हैं। थैंक्स।